किसी ने नाम रख दिया नहरी चाय, किसी ने नाम रख दिया ब्रानी चाय, किसी ने नाम रख दिया नहरी चाय, किसी ने नाम रख दिया ब्रानी चाय। उस टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? टेस्ट ठीक ठीक है। हाँ। टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? टेस्ट ठीक ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया चाय बनती है, बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं चाय पीने। बहुत बढ़िया चाय बनती है, बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं चाय पीने। एक बार जो आता है वो बार बार आता है। दिल से काम करेंगे तो ग्राहक बढ़ेंगे। चाय का जायका क्या कहेंगे? कब से शुरू किया आपने ये काम? ये मैं 1980 में आया था, जब पुरानी कचहरी में मेरी होटल थी माँ। उसके बाद कोर्ट इधर आ गई तो मैं भी इधर आ गया। तो उनसे सब स्टाफ से सारे जुड़े हुए हैं और पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और जो बढ़िया बढ़िया चाय पत्ती होती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ होती है, वैरायटी होती है, दूध होती है, वो लेके आते हैं। उसके कारण ही चाय सही बनती है। और जैसे अपने दिल से काम करेंगे तो ग्राहक बढ़ेंगे। तो दिलचस्पी से और दिल से काम करते हैं और ग्राहक आगे आगे से जुड़ते जाते हैं। अगर किसी को शिकायत होती है पूछ लेते हैं, भाई कैसी पिएगा, उससे पूछ लेते हैं, उसको वैसी चाय पिलाते हैं। जैसे किसी ने नाम रख दिया नहरी चाय, किसी ने नाम रख दिया ब्रानी चाय, उसी हिसाब से उसको पिलाते हैं। नाम रख दिया। अब हमारे गुरुदेव जी हैं, वो नहरी चाय पीते हैं तो उनको नहरी पिलाते हैं जी। आपने तो कलम न्यूज के संपादक की बात छेड़ दी। ये नहरी चाय के पीछे क्या राज है? नहरी चाय के अंदर थोड़ा 2-4 उबाले ज़्यादा लेते हैं तो नहरी बन जाती है साहब, कड़क हो जाती है वो, जायका बढ़ जाता है उसका। जायका बढ़ जाता है। बढ़ जाता है जी। जायके पर ही बात चली है। आपने पुरानी कलेक्टेड के अंदर भी चाय बनाना शुरू किया, फिर यहाँ अब नई कलेक्टेड के आगे भी आपने ये दुकान की हुई है। ये आपने सीखा किससे था? प्रेरणा किससे ली थी? आपको सिखाने वाले कौन थे इतनी बढ़िया चाय बनाने के? जैसे सिखाने वाला ग्राहक ही है, जो वही जैसे मांग करता है उस हिसाब से बनाता गया और उसकी फरमाइश पूरी करता गया तो फेमस हो गया। अब ऐसे जैसे आधे गुड़ की चाय बनाता हूँ, आधे चीनी की करता हूँ। उनसे पूछ लेता हूँ ग्राहक से, गुड़ चीनी की पियोगी, गुड़ की पियोगी? तो जैसे ग्राहक की इच्छा होती है उस हिसाब से बनाते हैं। तो ग्राहक पसंद रहता है, ग्राहक पसंद तो हम पसंद, बस यही जायज़ है। आपके अड़ोस पड़ोस में दुकानें नई भी खुलती हैं, रेडिये भी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पैर नहीं जम पाते जहाँ, और आपकी दुकान पर ही ग्राहक ज़्यादा दौड़ा चलाता है। क्या कहेंगे इस पर? सब ये मैं अपना काम खुद करता हूँ साहब। मैं किसी लेबर के ऊपर या किसी ऊपर चाय के ऊपर नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता। मैं पुराना जानकार हूँ, पुरानी पकड़ है, तो मेरे को मालूम है भी ये चाय इस तरह भी पिएगा, मीठा कम पिएगा, पत्ती तेज पिएगा, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आ गया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं उसको कि कैसी पिएगा। तो उसको 10 मिनट वेट करना पड़ जाए, लेकिन उसको वैसी चाय पिलाऊंगा। उसको कहूँगा 2 मिनट रुक जा, तेल अलग से बनाऊंगा, तो वो खींचता अपने आप चला जाता है। पुरानी कलेक्टेड के अंदर चाय बनाते थे तो आधे की चाय, पाइये की चाय, वो क्या चीज़ थी? वो पाइये चाय, जैसे पाइये दूध गिर के उसके अंदर 5 कप बन जाते थे, उस तरह सिस्टम चलता था। आज का कपों के गिलासों का सिस्टम है, तो गिलास के अंदर चाय मिलती है। पहले कपों के अंदर आती थी, केतली के अंदर चीनी मिट्टी की केतलियाँ होती थी, उसके अंदर बना के बेचते थे, सप्लाई करते थे। अभी साहब तो चीनी मिट्टी की बात करी आपने, केतली की बात करी, अब आधुनिक युग है, अब कहीं वो जो है इधर उधर होती जा रही हैं। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक भी बंद अब गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो क्या परिवर्तन करने चाहिए कि अपने ग्राहक भी नाराज़ नहीं हो, वो भी राजी राजी चाय पिए और अपने इसकी आदेश की पालना भी कर सके? ऐसे जैसे मतलब समय बदलता गया तो चीज़ें बदली, वो तो वाजिब है। जैसे आपके प्लास्टिक ज़्यादा यूज होने लग गया तो उससे दिक्कत आती है, नालियों में कचरा बच जाता है, उसका वेस्ट नहीं होता। तो इसका समाधान गवर्नमेंट निकालेगी, उसी हिसाब से हम चलेंगे। फिर जैसे गवर्नमेंट चाहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। फिर उसके हिसाब से अब गत्ते गिलास आ रहे हैं, ये गत्ते गिलास हैं, प्लास्टिक बंद करके ये चालू कर दिए इस हिसाब से। अब इनके देते हैं, इनमें भी ठीक है, चल जाता है। ये वेस्ट शाम को इकट्ठे कर लेते हैं, डस्टबिन आगे लगा रखे हैं, फिर शाम को जाके कचरे को आग लगा देते हैं हम। वेस्ट मतलब उसको बाहर इधर उधर डुलने देते हैं। और ग्राहकों को कहते हैं हम कि कचरे का पात्र इसके अंदर घेरो। और जैसे टाइम मिलता है मैं खुद भी कर लेता हूँ, आस पास चक के कागज जो होते हैं डस्टबिन में गिरते हैं, बस शाम के टाइम इकट्ठा करके हमारे मुन्ने थोड़ा लेबर सुविधा सो रहा है बेचारा। कितने आदमी आपने रखे हुए? अभी फ़िलहाल 3 है साहब, पहले 5-6 थे, अब 3 रखे मैंने। अब थोड़ा अब 54 साल उम्र होगी उस हिसाब से, अब थोड़ा जब मन की चाय की दुकान पर हो, चाय आप पहली बार पीने आए हो या पहले भी आए हो? ना पहले ही आते हो। हाँ। कैसी लगती है आपको चाय यहाँ? चाय तो ठीक है। अच्छा। हाँ।
क्या खास जायका है, क्योंकि लोग इसी की दुकान पर आते हैं और दुकानें तो और भी नज़दीक हैं, क्या कहेंगे इस पर? पास तो है, तो ये यहाँ कई बार आते हैं काम में, तो यही है, पास में तो पी लेते हैं। टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? टेस्ट ठीक है। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया चाय बनती है। बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं चाय पीने। एक बार जो आता है वो बार बार आता है। और यहाँ सब सुविधा देते हैं, पानी की सब सुविधा देते हैं। हमें आज कम से कम 2 साल हो गए, कोई दिक्कत, इतनी बढ़िया चाय कहीं नहीं मिलती। तो जम्मन का जायका जो चाय बनाने का है उसका अलग ही अंदाज है। बहुत अलग अंदाज है, इनके बिना चाय कहीं अच्छी नहीं लगती। कई दुकानें यहाँ खुलती हैं और बाद में अब बोरिया बिस्तर समेट कर वो चले जाते हैं, इसके आगे पार नहीं पड़ती, क्या कहेंगे इस पर? कहेंगे क्या, सुविधा अच्छी है, चीज़ क्वालिटी अच्छी है जी। इनके जैसे कोई चाय बनाता ही नहीं है और यहाँ कोई। दूर दूर तक जाती है चाय। दूर दूर तक, बहुत दूर दूर जो एक बार जो आता है दूर से भी चाय पीने वापस आता है यहाँ पे ही, और कहीं जाता ही नहीं है। तो मशहूर हो चुका है जम्मन, मशहूर हो चुका है। बहुत बहुत मशहूर हो जी। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश गोयल है जी। आपकी टेलीफोन की घंटियाँ भी खड़कती रहती हैं सारा दिन, मेरे पास चाय भेजो, ऑफिस में भेजो, कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे याद रहता है कि उसने फ़ोन किया था, कितनी चाय भेजनी है, कितनी नहीं भेजनी है? वो सब आदत पड़ी है, उसे जैसे पुराने पर चलते उसे आदत पड़ी, उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये थे जम्मन जी, हमारे साथ जुड़े थे कलेक्टेड से। चाय का जायका इनका जोरदार है और चाय के जायके के अनुसार ही लोग इनके पास चाय पीने के लिए दौड़े चले आते हैं। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।